हेलो, मेरा नाम है सौरभ घोष एंड मैं आपका वेलकम करता हूँ रेलवे क्लासेस में। तो आज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो क्या है, 16 अप्रैल 2025 को मेरा डीवी था आरआरबी चेन्नई बोर्ड में। तो क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करूँगा एंड पूरी डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एससी एंड एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखो, एससी एंड एससी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अगर एससी एंड एससी सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना है तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, एंड अगर कास्ट सर्टिफिकेट मैनुअल है तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। एंड अगर आप कर सकते हो तो एससी एंड एससी कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में बना लो, तो वही सबसे अच्छा रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई भी इशू नहीं होगा, आपके पास जो है वही लेकर चले जाओ। टाइम के साथ साथ सभी का अपडेटेड होना पड़ेगा। तो क्या है, तो एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर दो। तो वो भी आप अगर आपको मिल जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो। अगर डीवी का पहले ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तो वो काम आएगा ही। और जिसका ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाओ। तो कुल मिला के बात यही है कि एससी एंड एससी सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहे है, आप टेंशन फ्री होकर जाओ एंड अपना डीवी कंप्लीट कर लो। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक EWS सर्टिफिकेट। तो आज EWS सर्टिफिकेट के बारे में भी डिटेल से बात करूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कौन सा EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मतलब कौन सा वैलिड ईयर का लेकर जाना है। तो पहले मैं बता देता हूँ, जे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में जो भी आपके पास EWS सर्टिफिकेट था उसी को ही लेकर जाना है, उसी को ही वही लोग चेक कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम का जो EWS सर्टिफिकेट है वही चेक हो रहा है मेनली। एंड अगर आपके पास नेक्स्ट ईयर का भी EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाओ। तो अगर है आपके पास तो लेकर जाओ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के समय का जो EWS सर्टिफिकेट है वो लेकर जाओ, एंड उसी टाइम के बाद जो भी जितना भी EWS सर्टिफिकेट है सभी सर्टिफिकेट लेकर जाओ। और अगर EWS सर्टिफिकेट आपके पास मैनुअल है तो मैनुअल ही लेकर जाओ, और अगर ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला ही लेकर जाओ। एंड अगर आप रेलवे फॉर्मेट में साइन करा सकते हो तो करा लो, वो भी लेके जाओ। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग वो मैनुअल और वो जो ऑनलाइन वाला है वही एक्सेप्ट कर रहा है। तो मेरा भी EWS से था, तो मैंने रेलवे फॉर्मेट में नहीं बनाया था, मतलब मेरा इधर नहीं हो रहा है, ADM सर साइन नहीं कर रहे, तो मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इशू नहीं हुआ था। तो मेरा पास 2023 टू 2024 का EWS सर्टिफिकेट था, एंड 2024 टू 2025 का भी EWS सर्टिफिकेट था, मतलब मेरे पास दोनों वैलिड ईयर का सर्टिफिकेट था, तो मैंने दोनों ही लेकर गया। तो मेरा पास दोनों वैलिड ईयर का सर्टिफिकेट था, इसीलिए मैंने दोनों सर्टिफिकेट ही दे दिया। तो EWS सर्टिफिकेट में फाइनेंशियल ईयर एंड वैलिड ईयर के लिए भी इशू हो रहा है, सभी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ईयर वैलिड ईयर है एंड कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर है। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर वैलिड ईयर 2023 टू 2024 है तो उसका फाइनेंशियल ईयर है 2022 टू 2023, मतलब एक साल पीछे का फाइनेंशियल ईयर है। सबसे लास्ट में OBC सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। एंड जिस कैंडिडेट को OBC सर्टिफिकेट है उसको अपना सर्टिफिकेट ठीक से बनाना पड़ेगा। OBC कैंडिडेट को DV में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग ये देख लो कि आपका OBC सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं है, आपका OBC सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट बिल्कुल नया होना चाहिए। एंड जिसके पास OBC सर्टिफिकेट है
वो अपना सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट पे बना लो। अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में बना लेते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और देखो, अभी तो ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला भी होता है। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला है तो आप ये मान लो कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नया है एंड अपडेटेड है। एंड जिस कैंडिडेट को ऑनलाइन वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है उसको अभी के अभी ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना है। एंड जिसके पास ऑनलाइन वाला है वो पहले ये देख लो कि उस सर्टिफिकेट में सिग्नेचर वेरीफाइड है, मतलब ऑनलाइन सिग्नेचर वैलिडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन सिग्नेचर वैलिडेट करा लो। अगर ऑनलाइन सिग्नेचर वैलिडेट नहीं करते हो तो उस सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाएगा। और जिसके पास मैनुअल है वो रेलवे फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी एनसीएल बना लो। एंड जिस कैंडिडेट को यूआर कट ऑफ क्लियर है उसको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल पास हो जाएगा। तो ये है सर्टिफिकेट के बारे में फुल डिटेल्स। एंड आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है। आई होप आपका मेडिकल एंड डीवी ठीक से हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। सर्टिफिकेट के बारे में या कुछ भी बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो।